एक छोटी सी दिखने में मासूम मगर भयावह प्राणी धीरे धीरे उस औरत के मुंह से बाहर रेंगती हुई निकली। उसके पंख नहीं थे, फिर भी वह हवा में तैर सकती थी और उसके मुंह में नुकीले खंजर जैसे दांत भरे थे। ग्वेन उसे डर से घूरती रह गई। अगले ही पल उस छोटे जीव ने उसके पेट में अपने दांत गड़ा दिए। यही वह संतान थी जिसे ग्वेन ने पूरे 2 साल अपने भीतर पाला था। असहनीय पीड़ा के बावजूद उसने चीख तक नहीं मारी। वह सब सहती रही, मानो अपने ही बच्चे को खुद को निगलने दे रही हो। तभी उसका पति अंदर आया। सामने का दृश्य देखकर वह दहशत में आ गया और तुरंत उस राक्षस को मारने की कोशिश की, लेकिन ग्वेन ने उसे रोक दिया। अगले ही दिन वह प्राणी रूप बदल चुका था। अब वह एक विशाल अजगर बन गया था। उसने 10 मीटर मोटा स्टील का दरवाजा तोड़ डाला, गुफा से बाहर निकला और आकाश में उड़ गया। उधर रोजर ने भय से देखा कि उसके सामने का पेड़ पल भर में सिकुड़ने लगा। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ऊपर से भयानक गर्जना गूंजी। वही विशाल अजगर झपट्टा मारते हुए नीचे आया और पूरे पेड़ को एक ही बार में निगल गया। फिर उसका शरीर दोबारा विकृत होने लगा, मानो वह लगातार विकसित हो रहा हो। ठीक उसी समय ग्वेन वहां पहुंची। उसका भी रूपांतरण पूरा हो चुका था। उसने अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल कर अजगर को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। विशाल अजगर ने उग्र हमला बोल दिया और ग्वेन को बुरी तरह पराजित कर दिया। रोजर और बाकी लोग घबराकर अलग अलग दिशाओं में भागे और ग्वेन को खोजने लगे। जब वे उसे मिले, वह गंभीर रूप से घायल थी। मजबूरी में उन्हें उसे बेस पर वापस ले जाना पड़ा। कुछ ही समय में ग्वेन को होश आ गया। बिना वक्त गंवाए वह फिर से उस अजगर का शिकार करने निकल पड़ी। इस बार उसने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट छोड़ा। भीषण संघर्ष के बाद उसने विशाल अजगर को परास्त कर दिया। अंत में उसने उसके शरीर से उसका कोर प्रोसेसर निकाल लिया और उसे गहरी स्थायी नींद में डाल दिया।